फिर उसे $100 दूंगा, मैंने कहा, क्योंकि मैंने ये कैसीनो में जीते हैं। और मैंने कहा ठीक है। मैंने 43 साल पहले नोवा स्कोटिया की एक लड़की से शादी की थी। फैसला किया कि मैं पीटरब्रो, ओंटारियो में पैदा हुआ था और मैंने तय किया कि मुझे पीटरब्रो बिल्कुल पसंद नहीं है। यह टोरंटो के पास एक बड़ा शहर है, इसलिए हमने अपना ज़्यादातर जीवन नोवा स्कोटिया में ही बिताया और जाहिर है नोवा स्कोटिया इज इन द हाउस वहीं से आता है। हर कोई मुझसे और नोवा स्कोटिया से अच्छी तरह वाकिफ है। मैंने 25 जून 2020 को ज्वाइन किया था, ठीक क्रिस से पहले, और फिर जाहिर है मैं उनके पीछे पीछे चला गया। वो और मार्टी, तुम लोगों ने मुझे कोविड के समय में संभाला। अगर तुम और मार्टी नहीं होते और अगर मैं साइन इन करके हर दिन तुम लोगों को न देखता, तुम्हारी लाइव्स न देखता, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट न करता, क्योंकि मैं कभी कभी मैसेज भी करता हूं, तो शायद मैं नहीं संभल पाता। मैं बहुत ज्यादा न्यूज देखता हूं, तो जब भी कोई ताजा खबर आती है मैं हमेशा क्रिस को मैसेज करता हूं और कहता हूं क्रिस भूकंप आ गया है, क्रिस प्लेन क्रैश हो गया है, क्रिस। मैं उसे हमेशा बताता हूं ताकि शायद उसकी लाइफ में थोड़ा और यथार्थवाद आ जाए जब वह कहता है ओह किम ने मुझे अभी अभी मैसेज किया एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। और मैंने ये खबर अपनी न्यूज में देखी और मुझे पता था कि शायद क्रिस ने ये नहीं देखा होगा, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बताऊं, क्योंकि हमारे पास ऑन पैसिव में इतनी बड़ी भारतीय फैमिली है। ये वाकई अद्भुत है। जो चीज मुझे शुरू करने के लिए प्रेरित किया वो था 2020 में, जब मैं ऑनलाइन इनकम कमाने के तरीके ढूंढ रहा था। तो उन दिनों की सबसे बड़ी खबर थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं गूगल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसी तमाम चीजें सर्च कर रहा था और अचानक मुझे ऑन पैसिव दिखा। मैंने सोचा ये क्या है, और उस समय तक 1,000 लोगों ने मिस्टर ऐश को $97 का भुगतान किया था। तो मैंने अपने बेटे को मैसेज किया, असल में मैंने उसे कॉल किया और कहा डैनियल इसे देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। और सबसे पहली बात जो उसने कही वो थी डैड। उसने कहा ये शायद एक स्कैम है। और मैंने कहा बेटा, मैं हमेशा उसे हनी कहकर बुलाता था, डैनियल उसका नाम है, लेकिन मैंने कहा हनी सुनो, एक तदरे 1,000 लोग इतने पागल कैसे हो सकते हैं, इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, सोचो तो सही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक तदरे 1,000 लोगों ने ऐश को अपनी सेहत के लिए $97 दे दिए हों। मैंने कहा तुम जानते हो ये बहुत सारे पैसे हैं। तो खैर मैंने एक हफ्ते तक देखा कि क्या हो रहा है और सब कुछ चलता रहा, और कुछ समय बाद मैंने बस कहा सुनो, अगर मैं इस बैंड वैगन पर नहीं चढ़ा तो मैं हार जाऊंगा। तो मैंने 25 जून को ऑन पैसिव ज्वाइन किया। अब यहाँ मेरा 5वां साल पूरा होने वाला है और मैंने पूरी तरह से इसमें कूद पड़ा। मैंने पूरी तरह से इसमें कूदने का फैसला किया। मैंने बस कहा हे भगवान। फिर अचानक और मैंने ऐश को देखा, उसका वेबिन। और मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाया कि किसी इंसान को कैसे पढ़ना है, उनकी आंखों को देखना है। और मैंने ऐश की आंखों में देखा और अपने आप से कहा मैं तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस पर दांव लगा दूं, क्योंकि जिस तरह से वह सामने आया, उसकी ईमानदारी, उसका दिल, वह मेरे लिए ये बहुत भावुक कर देने वाला था। और मुझे पता है कि मेरी माँ ऊपर स्वर्ग में बैठी मुझे देख रही होंगी और कह रही होंगी मुझे लगता है तुमने अच्छा किया किम। तो मैंने पूरी तरह से अपना सब कुछ लगा दिया। फिर यह सिलसिला चलता ही गया। मैंने सारे वेबिनार देखे और उनमें से एक बात जो उसने कही थी वह थी 3 और यह फ्री है। यह उसकी एक छोटी सी उसकी पसंदीदा कहावतों में से एक थी। तो मैंने अपने परिवार से बात की और जाहिर है नहीं 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 नहीं। और फिर अचानक मैंने सोचा अगर मैं पहले अपने परिवार की मदद नहीं करता, रूबी और मैं तो ठीक हैं, तो मैंने सोचा अगर मैं पहले अपने परिवार की मदद नहीं करता जिन्हें मदद की जरूरत है, तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। तो मैं गया और 3 और स्पॉट्स खरीद ली। 3 और निष्क्रिय खातों पर, ठीक है ना, हिसाब किताब। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं एक अपने जीजा को दूंगा, एक अपनी साली को, एक अपनी बेटी या अपनी नातिन को, और फिर जाहिर है मैं अपनी पत्नी को भी जोड़ने वाला हूं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 अकाउंट्स हैं। और मैंने सोचा इससे मिल्स परिवार की समस्या हल हो जाएगी, साथ ही इससे न्यू मार्केट की भी मदद होगी जहां हम रहते हैं, क्योंकि ऐश हमेशा कहते थे आपको सिर्फ एक अकाउंट की जरूरत है। और मैंने सोचा अगर मेरे पास 4 अकाउंट्स हैं तो मैं और कितना कुछ कर सकता हूं। और मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों ने बहुत सारे अकाउंट्स खरीदे। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है जैसे ऐश ने कहा था एक ही काफी है। तो हम आगे बढ़ गए। अब मैंने सुना अरे 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 अरे, और जब मैंने यह सुना तो मैं हंस पड़ा और मैंने सोचा अब ये वो आदमी है जो शायद कहीं आगे जाएगा और उसके पीछे बहुत सारे लोग चलेंगे, क्योंकि वह जोशीला है, वह तेज आवाज में बोलता है। वह बहुत मजेदार था।
मैं जानता हूं कि वह और मार्टी एक दूसरे की काफी खिंचाई करते हैं, लेकिन क्रिस, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे कहूं। मैं भावुक नहीं होना चाहता, लेकिन तुम और मार्टी, तुम दोनों ने मुझे कोविड के समय में संभाला। अगर मैं तुम लोगों को नहीं देखता तो मेरी सेहत की दिक्कतों के साथ मुझे COPD है, स्टेज 1000, जो भी है, सबसे बुरी हालत, मैं ऑक्सीजन पर हूं। तो मुझे पता है मार्टी किस दौर से गुजर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, पैट पेरेंट और मैं फोन पर लगातार बात कर रहे हैं और मैं उसे दिल से बहुत प्यार करता हूं और हमेशा कोशिश करता हूं कि उसे उत्साहित रखूं। वो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। क्रिस मुझे प्रार्थना सूची में जोड़ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं ही घर का कमाने वाला हूँ। मैं परिवार में अच्छा इंसान था, पिता था, मजबूत इंसान था, और फिर अचानक मैं बीमार पड़ गया और अब मैं काम नहीं कर सकता। मनोवैज्ञानिक रूप से यह आपके दिमाग पर गहरा असर डालता है कि अब आप घर के कमाने वाले नहीं रहे। मैं केवल कनाडा पेंशन विकलांगता ही ले सकता हूँ। यह पर्याप्त नहीं है। रूबी को हमारे अस्तित्व के लिए पार्ट टाइम काम करते रहना पड़ता है। मैंने सोचा, कृपया ऐश। जब वह सितंबर आया और हमने शुरुआत की और मैंने देखा कि मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो 3 अन्य खाते थे और जिन्हें मैंने रजिस्टर किया था, जब मैंने देखा कि पैसे मेरे खाते में आ रहे हैं तो मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। और वह दिल की धड़कन आज तक नहीं रुकी है। हर दिन मैं उंगलियां क्रॉस करके यही उम्मीद करता हूं कि ऐश इसका हल निकाल लेगा। उसे कुछ मुश्किलें आई थी। मैं समझता हूं कि मुश्किलें और ऐसी चीजें कैसे आती हैं, क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस में रहा हूं। मैंने पहले अपनी खुद की कंपनियां चलाई हैं। मेरी नौकरी में सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे हमेशा स्प्रे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। मुझे हमेशा पुरानी चीजों को लेकर उन्हें सुंदर बनाना अच्छा लगता था। तो मैं पेंटिंग इंडस्ट्री में चला गया। मैं पश्चिम गया, हमारी आमदनी बढ़ाने के लिए कोशिश की। युवक, पश्चिम जाओ, तेल क्षेत्र में तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। मैं वहां गया और मैंने पेंटिंग शुरू कर दी। असल में वह इंडस्ट्रियल कोटिंग्स का काम था। यही वो चीज थी जिसने मेरी फेफड़ों की हालत खराब कर दी। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपनी देखभाल कर रहा हूँ, मास्क पहनता था, खुद से ऑक्सीजन लेता था। कुछ मामलों में जहां मैं था, मुझे हुड के नीचे रहना पड़ता था और वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। जिन रसायनों के बीच मैं काम करता था, उन्होंने मेरे फेफड़ों को बर्बाद कर दिया। अब मैं उसकी कीमत चुका रहा हूँ। स्वर्णिम वर्ष, शायद उतने सुनहरे नहीं, लेकिन ऐश सब कुछ बदलने वाला है और एक दिन मैं कह पाऊंगा, गोल्डन ईयर्स वापस आ गए हैं। लेकिन मैंने एक नोवा स्कोटियन लड़की से शादी की, अपना ज्यादातर जीवन नोवा स्कोटिया में बिताया, अपनी शादीशुदा जिंदगी भी नोवा स्कोटिया में ही गुजारी। तो एक क्रिस, मेरे जीवन में सभी चीजें अच्छी नहीं हैं। कुछ चीजें उतनी अच्छी नहीं थी। अगर आपको याद हो तो कनाडा के सबसे भयानक सामूहिक हत्याकांड की गोलीबारी अप्रैल 2020 में नोवा स्कोटिया में हुई थी। रूबी और मैं नोवा स्कोटिया के सुंदर और शांत पोर्टा पीक बीच रोड पर रहते थे, और सबसे भयानक सामूहिक हत्याकांड का अपराधी मेरा बेहद अजीब पड़ोसी था। वह मुझसे 3 घर छोड़कर रहता था और रूबी और मैं उसे बहुत अच्छी तरह से, अच्छे से और काफी समय से, बहुत अच्छे से और व्यक्तिगत रूप से जानते थे। वह 2004 में मेरे लिविंग रूम में था जब मैं न्यू ईयर ईव का बोनफायर मना रहा था। फिर कोविड आया और इस आदमी को पागल कर दिया। उसने हमारे पड़ोस, हमारे समुदाय में 6 घर जला दिए। उसने 22 निर्दोष दोस्तों और नोवा स्कोटिया के लोगों की हत्या कर दी एक उन्मादी हमले में। रूबी और मैं बहुत भाग्यशाली हैं कि चीजें वैसे घटी। हम मास मर्डर होने से लगभग 4 या 5 साल पहले पोर्टा पीक बीच रोड से चले गए थे। तो हम अभी नोवा स्कोटिया वापस आए थे और हम नोवा स्कोटिया की घाटी में वापस आ गए थे। और अप्रैल 2020 में सब कुछ बेकाबू हो गया। मुझे आधी रात को मेरे पड़ोसी का फोन आया। उसने कहा, टिम, क्या तुमने नहीं तुम कहाँ हो? उसे पता था कि मैं उस घर से जा चुका हूँ, लेकिन अगर मुझे पता होता कि उस आदमी के पास एक नकली पुलिस क्रूजर, RCMP क्रूजर उसके गैरेज में है, तो मैं उसे जरूर टोकता और हम आमने सामने हो जाते। हम कभी आमने सामने नहीं हुए, लेकिन उसने मार डाला। अगर मैं अभी भी वहां रह रहा होता, उसने उन सभी को मार डाला जिन्होंने उसका विरोध किया, जिन्होंने उसके खिलाफ कुछ किया। तो मेरी छोटी सी कहानी का मतलब यह है कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि हमने पश्चिम की ओर जाने और पोर्टा पीक बीच रोड से दूर जाने का फैसला किया। ये किस्मत थी, क्योंकि शायद मेरे सभी पड़ोसी कहते थे कि आज मैं यहाँ नहीं होता
क्योंकि उसने उन सभी का जिन्होंने उसका बुरा किया घर जला दिया और उन्हें गोली मार दी। तो भगवान का शुक्र है मैं यहाँ हूँ और इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। और मुझे पता है ऐश, मुझे उम्मीद है कि तुम देख रहे हो। दोस्त, मैं तुम्हें बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ, ये 5 साल हो गए। ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ। जो परिवार तुमने बनाया है वह इतना वैश्विक है, मुझे तो समझ भी नहीं आता कि, मुझे पता है कि तुम समझते हो और मुझे पता है कि मार्टी और क्रिस भी समझते हैं कि यह परिवार कितना बड़ा है, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि यह कहाँ जा रहा है। अगर जब ये साकार होगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें एम मिलियन होगा, यह बिलियन होने वाला है, यानी अरबों में। और मैं न्यू मार्केट को बदलना चाहता हूँ। तो वजह यह थी कि मैंने मार्टी और क्रिस के लाइव पर आने का फैसला किया, क्योंकि ऐश ने बहुत पहले कहा था कि तुम्हें अपना चेहरा सामने लाना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। अगर वे आपकी कंपनी में आना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं और आगे भी इसी तरह, तो उन्हें किसी हद तक ये जानना जरूरी है कि आप कौन हैं। क्रिस और मार्टी के लाइव पर बहुत सारे लोग, नोरेल, जॉन, बैरिला, ये सभी लोग हर दिन मुझसे हेलो कहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि यह मुझे कितना प्रभावित करता है जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, जिनसे मैं फेसबुक पर मिला हूं और वे कहते हैं गुड मॉर्निंग टिम। लिज और मैं पिछले 2 सालों से हर दिन एक दूसरे को सुप्रभात कह रहे हैं और मैं उन्हें हर दिन एक संदेश भेजता हूं। मैं उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं, उतार चढ़ाव, कभी कभी यह इतना अच्छा नहीं होता। मैं उन्हें निजी संदेश भेजता हूं क्योंकि कुछ बातें हमें अपने तक ही रखनी चाहिए। अरे लिज, आप वहां हैं, देख रही हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं प्रिय। पैम और केविन, मुझे आपको एक शाउट आउट देना है। और कुछ और लोग हैं क्रिस, जिनका मुझे जिक्र करना है। और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे शुरू करूं, लेकिन लिन और रॉब फ्लोरिडा से, उन्होंने मेरी जिंदगी पर उतना ही असर डाला जितना आपने और मार्टी ने किया। मैं रुका रहा, मैं उनके जीवन के प्रति सच्चा रहा रोजाना, और उसी ने मुझे मानसिक रूप से उतना ही सहारा दिया जितना आपने और मार्टी ने अपनी लाइव्स के जरिए कोविड के दौरान दिया। और उन्होंने अपने लाइव शो इतने लगातार हर रात के, मुझे याद नहीं कितने, 600 से भी ज्यादा शो। क्रिस, क्या तुम्हें याद है कि वह संख्या क्या थी? नहीं, वह हर दिन था, बहुत ज्यादा था, मुझे नहीं पता कि वह संख्या क्या थी। बहुत ज्यादा था, सही है। तो कुछ चीजें हैं जिनके साथ मैं सच्चा रहा, और मुझे लिन और रॉब की सच में बहुत याद आती है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे शुक्रवार रात के लाइव ओम प्रोग्राम्स पसंद थे, वे बहुत अच्छे थे, मुझे वे हमेशा पसंद आएंगे। कभी कभी ऐश आ जाते थे और हमें मजाक में ले लेते थे, और आप जानते हैं, हमें कुछ ऐसी बातें बता देते थे जिन पर हम सोच सकें शायद। मुझे उन्हें हर हफ्ते देखना अच्छा लगता था। मुझे लगा था कि यह एक नियमित चीज बनने वाली है। मुझे लगता है उसके लिए चीजें बहुत व्यस्त हो गई। उम्मीद है जून, जुलाई, अगस्त में, उम्मीद है जल्द ही यह चीज बस धमाके के साथ होगी। धमाका एक बड़ा शब्द है जो मैं ऑनलाइन इस्तेमाल करता हूँ, मतलब आप जानते हैं यह बहुत बड़ा होने वाला है, मुझे ये पक्का पता है। एक और बात जो मैंने बहुत पहले कही थी, आप जानते हैं, वो पुरानी कहावत, रात को लाल आसमान, नाविकों की खुशी, सुबह को लाल आसमान, नाविकों को चेतावनी। खैर, मैंने इसे बहुत पहले बदल दिया था। लगभग मैं रूबी को कविता भेजा करता था और मैंने कहा था, ऑन पैसिव पर रात को लाल आसमान खुशी, सुबह को लाल आसमान दुनिया को चेतावनी। और मैंने ये बात आपके लाइव पर कुछ बार कही है और आपने भी कुछ बार प्रतिक्रिया दी थी। आपने इसे कभी दोहराया नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने इसे मेरे लिए कहने के लिए छोड़ दिया। अब मैं इसके साथ और कहाँ जा सकता हूँ? जिंदा रहना भी किस्मत की बात है। जिंदगी अब काफी अच्छी है। रिटायर होकर, या जो भी आप इसे कहना चाहें, ये मुझे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया है। और मुझे पता है कि जैसे ही ऐश इस कंपनी को शुरू करेगा, मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। मैं किम मिल्स को बनाने और मार्केट करने के तरीकों के बारे में, अबिगैल को कैसे मार्केट करें, मेरी पोती को, रूबी को कैसे मार्केट करें, और बिजनेस कार्ड्स, खड़े होकर ग्रोसरी स्टोर्स में जाना, लोगों की ग्रोसरी का भुगतान करना, बेघर लोगों की आर्थिक मदद करना, शायद उनके अपार्टमेंट का 1 साल का किराया देना, उनके सारे बिल 1 साल तक भरना, ऐसे विचारों के बारे में सपना देख रहा हूँ। जानते हो, ऐसे काम करने के लिए मैं बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ।
और हर बार जब आप किसी की मदद करेंगे तो आप उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देंगे और कहेंगे मुझे आपकी ज़रूरत है मेरी कंपनी में, मुझे चाहिए कि आप मेरी मूवमेंट से जुड़ें और मेरी मूवमेंट बहुत बड़ी होने वाली है। मैंने अपने जीवन का काफ़ी हिस्सा सेल्स में बिताया है। मुझे लगता है कि हर कोई सेल्समैन है ना? और ऐश हमेशा कहते हैं आपकी एक छवि होनी चाहिए। मेरी छवि थी नोवा स्कोटिया का होना। तो शायद मैं इसे अपने बिलबोर्ड पर इस्तेमाल करूं, आप जानते हैं, अपनी मोटर होम के साइट पर, जहां कंपनी का नया नाम लिखा हो और नोवा स्कोटिया का है यहाँ, मेरा पीछा करो, सपने पूरे होने के लिए ही होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं मार्टी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सकूं। शायद उन्हें कुछ समस्याएं होंगी, मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने तुम्हें कोई संदेश भेजा है या कुछ, क्रिस, लेकिन ओह ठीक है। वो क्या हो रहा वो हूँ? वो अभी अभी आया है, रुको, पकड़ना। ठीक है, मार्टी तुम अपने आप को अंदर लाओ। तुम वहां जाओ। टेक्नोलॉजी वो आदमी जानता है ना? हाँ, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए मैं ये देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि क्या हम यहाँ 3 तरफा स्क्रीन लगाएंगे? हाँ वह आएगा। वह यहाँ पर है, लेकिन मुझे नहीं पता। मार्टी, मैं तुम्हें अंदर लाने वाला हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अंदर लाऊं तो हाँ में सिर हिलाओ। वो रहा वो, उसने अपनी ऑक्सीजन लगा रखी है। ठीक है, अच्छा। तुम हो मार्टी? शायद क्योंकि उसने वो मास्क पहना हुआ है। आगे बढ़ो जिम, उसे बताओ कि वह सुन रहा है। वह यहाँ है, लेकिन वह मार्टी, मेरे दिल की गहराइयों से लेकर तुम्हारे दिल की ऊंचाई तक मैं तुम्हें और क्रिस दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप लोग मेरे जीवन में नहीं होते तो कोविड के इस मुश्किल दौर के दौरान मेरे दिमाग में मनोवैज्ञानिक रूप से आप लोगों को लगातार फॉलो करते हुए मैं बस तुम्हें एक गर्मजोशी भरा गले लगाना चाहता हूं, तुम्हें एक बड़ा सा प्यार भरा किस भेजना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारा पूरा परिवार सचमुच बहुत अच्छा है। हर सफल आदमी के पीछे एक सफल औरत होती है। डॉन रही है। ये आपके परिवार की रीढ़ हैं आप। आप सभी से बहुत प्यार करता हूं। नहीं जानता कि आप लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करूं, सिवाय इसके कि लाइव शो में कह दूं धन्यवाद। दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मार्टी या क्रिस, मुझे अपनी स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, हम अभी भी आपको देख सकते हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं। मार्टी बैकग्राउंड में है, वह अपना इलाज करा रहा है। ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप बता सकते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर मुखौटा है, लेकिन ओह ठीक है। क्या तुम बात कर पा रहे हो? मार्टी, अपनी ध्वनि चालू करें। आपको कैमरा चालू करने की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हें बुला रहा है। रुको, ठीक है। उसने कहा रुको। आप उससे कहिए कि आपके बहुमूल्य समय और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एक साथ जो इतना दिल से भरा हुआ है। परिवार का समूह बहुत शक्तिशाली है। आप जानते हैं, हम सभी अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक समूह कहीं अधिक कर सकता है। और हम इस दुनिया में बदलाव लाने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हूँ। मैं आमतौर पर बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं कहता, क्योंकि आप जानते हैं कभी कभी यह थोड़ा घमंडी लगता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ऐश ने अब सब कुछ समझ लिया है और यह काम करेगा। ये इतना अच्छा काम करेगा कि आप याद रखेंगे कि आप जानते हैं मेरे जैसे लोगों ने कितने लोगों की मदद की है। क्रिस, आपने पहले ही दुनिया भर में हजारों और सैकड़ों लोगों की मदद की है। आप हर दिन दुनिया भर में सैकड़ों और हजारों लोगों की मदद करते हैं। सीड्स अकादमी, अब उनका आपने क्या कहा था, उनका ग्रेजुएशन जल्द ही होने वाला है। हाँ। बस एक छोटी सी, वो तो बस उन देशों में एक छोटा सा समूह है। पापुआ न्यू गिनी। याद है जब आपने कहा था कि आपको पता भी नहीं था कि पापुआ न्यू गिनी कहाँ है, या इसके बारे में ज्यादा सुना भी नहीं था। ये एक बड़ा अनुसरण है। इन सभी देशों में हमारे भाई बहन हैं। जब आप इन लोगों के नाम लेना और उच्चारण करना शुरू करते हैं जो इस कंपनी में हमारे भाई बहन हैं, तो मैं तो कुछ लोगों के नामों में आपकी मदद भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं जब मैं आपकी लाइव में होती हूँ और मैसेज कर रही होती हूँ और मैं कहती हूँ, आप जानते हैं नोवा स्कोटिया यहाँ है, सभी को नमस्ते, क्योंकि मैं हर सुबह यही कहती हूँ। हाँ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि भारतीय लोग खास तौर पर कहते हैं हाय किम, सुप्रभात। और जब मैं देखती हूँ कि लोग इस बात को पहचानते हैं कि मैं लगभग हर दिन आपकी लाइव में आती हूँ, तो मुझे कैसा महसूस होता है। मैं हर दिन यहाँ होती हूँ, बिल्कुल घड़ी की तरह नियमित। मुझे लगता है कि मुझे ये करना ही है, क्योंकि ये मेरा भी बुलावा है। और मैं जानती हूँ क्रिस, तुम्हारा धर्म, भगवान ने तुमसे कहा कि यही तुम्हारा बुलावा है। हाँ। और तुम्हारा बुलावा बहुत सारे लोगों को छू रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि एक दिन मैं भी बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूं। मुझे पता है कि मैं करूंगी, बस अभी मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है। मैंने कल रात कैसीनो में $750 जीते। सबसे पहली बात जो मैंने रूबी से कही वह थी, सुपरस्टोर में एक आदमी है जिसे $100 की जरूरत है। और मैंने कहा, सुनो, जब मैं तुम्हें काम पर छोड़ने जाऊंगी मंगलवार को, मेरा मतलब है मंगलवार को, मैंने कहा मैं $100 लेकर जा रहा हूँ। और मैंने कहा मैं उसे स्टोर के अंदर ले जाऊंगा और पूछूंगा कि उसे क्या चाहिए, फिर मैं उसकी जरूरत की चीज खरीदूंगा और फिर उसे $100 दूंगा। मैंने कहा, क्योंकि मैंने ये कैसीनो में जीते हैं। और मैंने कहा, क्या ये आगे भलाई करने की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है? हाँ।